हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है वो हमसे यहाँ पे बोला गया है कि एफ एक्स जो है, ठीक है, एफ एक्स हमारा किसके बराबर दिया गया है। तो एफ एक्स हमारा 1/, महत्तम पूर्णांक फलन x का, ठीक है, जोड़ वर्गमूल 2x यहाँ पे माइनस x का वर्ग का प्रांत क्या होगा। इन चार विकल्पों में से ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारा 1/x होता तो इसका जो प्रांत होता है वो हमारा क्या होता है। तो इस फलन का जो प्रांत है वो हमारा क्या होता है, जहाँ पे x हमारा कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, तभी ये हमारा इसका। अब बाकी सारे के सारे हमारे इसके फलन में आते हैं, यानी फलन के क्या आते हैं हमारे प्रांत, फलन के प्रांत होते हैं बाकी सारे के सारे नंबर। ठीक है, यानी सारी की सारी संख्या, जहाँ पे x हमारा क्या कहाँ से हो रहा होगा, संबंध रख रहा होगा सारे के सारे हमारे यहाँ पे वास्तविक संख्या से। ठीक है, सिर्फ हमारा कहाँ पे 0 ये मान नहीं हो सकता, यानी कि x जो है वो हमारा सारे के सारे वास्तविक संख्या हो सकते हैं लेकिन सिर्फ 0 को छोड़कर। ठीक है, तो ये हमारा होता है इसका प्रांत। लेकिन यहाँ पे हमें बोला क्या गया, हमें बोला गया यहाँ पे 1/, महत्तम, ठीक है, महत्तम पूर्णांक का यहाँ पे फलन बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका प्रांत हम देखें, इस फलन का महत्तम, यहाँ पे हम महत्तम पूर्णांक फलन का अगर हम इसका यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये हमारा प्रांत इसका क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x का जो मान है वो हमारा -∞ से लेके 0 तक तो हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 पे ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका महत्तम पूर्णांक, ये जो हमारा फलन है, ठीक है, इसका हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 0 नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे संग 1 से अब हम लिखेंगे। ठीक है, 1 हो सकता है और 1 से बड़ा वैल्यू यानी कि अनंत तक। ठीक है, ये हो सकता है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम देखें तो अगर यहाँ पे हम बात करें महत्तम पूर्णांक फलन, तो वो कब होता है, जब x जो है, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो ये है इसको हम बोलते हैं क्या, तो इसका अर्थ है कि x से कम, ठीक है, इसका मान क्या होता है, x से कम या उसके बराबर, उसके बराबर। ठीक है, ये हमारा इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें महत्तम पूर्णांक फलन का, तो ये हमारा देखो अगर 1 से 0 से अगर 1 के बीच कोई भी मान अगर हम रखें, मान लो 0.5 रखा हमने, तो 0.5 का महत्तम पूर्णांक जो फलन होता है वो क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि x से कम या उसके बराबर। ठीक है, तो पूर्णांक हमारा क्या होगा इसका, महत्तम पूर्णांक फलन, तो इसका 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम 0 से 1 के बीच के संख्या को यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए 1 या 1 से बड़ा संख्या। तो ये हो गया इसका प्रांत। अब चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं दूसरा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने पहला का तो यानी कि 1/, महत्तम पूर्णांक फलन x का हमने देख लिया, इसका प्रांत क्या था हमारा। तो इसका प्रांत जो हम देखें, ठीक है, इसका प्रांत हमारा क्या आया, तो इसका प्रांत आया हमारा -∞। ठीक है, -∞ से 0 संग यहाँ पे क्या आया हमारा 1 से, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक, ऐसा कुछ आया। अब बात करते हैं दूसरे का, तो दूसरे में हमारा क्या है, दूसरे में हमारा यहाँ पे है, दूसरा जो इसके साथ योग में है वो है वर्गमूल 2x घटाओ x का वर्ग। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे अगर मुख्य अवधारणा में हम समझें कि अगर हमारा सिर्फ यहाँ पे ऐसा कुछ x होता, ये हमारा फलन दिया होता, फलन का मान वर्गमूल x, तो इसका प्रांत क्या होता है, तो इसका जो प्रांत है वो हमेशा क्या होता है, x जो होता है वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के। ठीक है, तभी ये प्रांत हमारा, इसका प्रांत वही होता है। तो इसी तरह से अगर इसको हम बड़ा x बोल दें, ठीक है, तो इसका जो हमारा प्रांत है उसके लिए ये हमारा क्या बन जाएगा, तो प्रांत इसका कैसे होगा, तो 2x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 के। इसको आगे हल करें तो यहाँ पे हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे x का वर्ग घटाओ 2x हो जाएगा, ये बड़ा या बराबर 0 के। अब माइनस से दोनों साइड बायां पक्ष और दायां पक्ष में अगर हम गुना कर दें तो ये बन जाएगा प्लस में, लेकिन हमारा यहाँ पे जो साइन यानी चिन्ह है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 0। अब x को अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे x घटाओ 2 हमारा छोटा या बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब इसका यहाँ से हम देखें तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो x है वो हमारा कहाँ से कहाँ हो गया, तो अगर इसको हम देखें, ठीक है,
इस हम रेखा में देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम संख्या रेखा में देख सकते हैं। तो एक तो हमारा x का मान यहाँ पे क्या 0 हम रख सकते हैं और एक x का मान यहाँ पे हमारा 2 हो सकता है, ठीक। यानी कि क्रांतिक बिंदु जो है वो हमारा 0 और 2 है, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा मान अगर हम देखें तो 2 से बड़ा कोई मान इसमें रखो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 से कोई भी बड़ा मान मान लो 3 रखें, तो 3 गुना 3 घटाओ 2 यानी कि 1 आ गया, जो कि क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि क्या आ रहा हमारा धनात्मक मान आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस यानी कि प्लस का चिन्ह हो जाएगा। फिर हमारा क्या होता है यहाँ पे हमारा फिर माइनस का चिन्ह हो जाता है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पे चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमें चाहिए था क्या, छोटा या बराबर, ठीक है, 0 के। तो यहाँ पे हमारा कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x का मान क्या आ गया, 1 से 2, ठीक है। x का मान हमारा कहाँ से कहाँ हो गया, 1 से 2, ठीक है, ये बंद कोष्ठक में, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x का मान जो है वो 1 से 2 बंद कोष्ठक में है, और यहाँ से x का मान क्या आया था, तो यहाँ से x का जो प्रांत आया था वो हमारा ये आया था, ठीक है। तो अब दोनों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अगर दोनों को यहाँ पे हम फिर से सरल रेखा में देखें यहाँ पे, यानी कि संख्या रेखा में, तो एक तो बोल रहा है हमारा कि यहाँ से यानी -∞ से कहाँ तक, तो यहाँ पे 0 तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है, जहाँ पे 0 जो है वो हमारा शामिल नहीं होगा। फिर हमारा क्या बोल रहा था, 1 से, ठीक है, यानी 1 से, ठीक है, जहाँ पे 1 हमारा शामिल है, ठीक है, 1 से लेके यहाँ पे अनंत तक, ठीक है, यानी इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से हम देखें तो ये बोल रहा है 1 से 2 तक, ठीक है, दोनों शामिल है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये बोल रहा है 1 से 2 तक, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा वो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि कौन सा, 1 से 2, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का प्रांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस फलन का हमारा प्रांत जो है वो क्या है, 1 से 2। तो इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हमारा विकल्प ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।